बहुत सुंदर जंगल में बेबो का घर था, जहाँ वो अपने पति के साथ रहती थी। अरे पति जी, आजकल मेरा झूला झूलने का बहुत मन करता है। आप जब शहर जाना मेरे लिए एक झूला लेते हैं ना, मैं दिन भर उस पर झूलूंगी। अरे हाँ बेबो, मेरी प्यारी पत्नी, क्यों नहीं। मैं तुम्हें झूला जरूर लेकर दूंगा। और फिर कुछ ही दिनों तक बेबो का पति उसे झूला ले देता है, जिसे देखकर बेबो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। तभी वहां से दूसरे जंगल की नीमो मच्छरी गुजरती है। वो बेबो को इतना खुश देखकर उसके पास रुक जाती है। अरे बेबो, क्या हुआ? बहुत खुश लग रही हो, ऐसी क्या बात है? जरा मुझे तो बताओ। मैं अपने जंगल से तुम्हारे जंगल अपनी मौसी को मिलने आ रही थी। तुम्हें इतना खुश देखा तो तुम्हारे पास रुक गई। सोचा तुमसे जरा वजह तो पूछूं। अरे हाँ नीमू मच्छरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पति ने मुझे झूला लेकर दिया है। मुझे झूला झूलने का बहुत मन कर रहा था। अब तो मैं दिन भर झूलूंगी। बेबो की ये बात सुनकर नीमो मच्छरी अंदर ही अंदर जलने लगती है और अपनी मौसी को मिले बगैर सीधा अपने जंगल चली जाती है और अपने घर जाकर अपने पति राजू मच्छर से लड़ना शुरू कर देती है। देखो तो, बेबो का पति कितना अच्छा है। बेबो ने एक बार कहा और उसने झूला ले दिया। राजू मच्छर, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे भी बेबो के जैसा झूला लेकर दो। अरे अरे, लड़ो तो नहीं। झूला इतना महंगा मिलता है, मैं कहाँ से खरीद कर दूं तुम्हें। मैं तो आलस के मारे काम भी नहीं करता, तुम जानती हो। लेकिन निमो मच्छरी, अगर तुम्हें झूला झूलने का इतना ही मन कर रहा है तो मेरे पास एक आइडिया है। हम दोनों एक काम करते हैं, रात के अंधेरे में बेबो के जंगल चलते हैं और उसका झूला चोरी करके ले आते हैं। हम तो दूसरे जंगल में रहते हैं, बेबो को कौन सा पता चलेगा कि उसका झूला हमने चुराया है। अरे वाह, ये हुई ना मेरे पति वाली बात। ठीक है राजू मच्छर, हम ऐसा ही करेंगे। और फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। रात के अंधेरे में नीमो मच्छरी और उसका पति राजू मच्छर बेबो के जंगल जाते हैं और उसका झूला चोरी करके अपने घर ले आते हैं। अगले दिन सुबह जब बेबो उठती है और उसका झूला गायब होता है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे अपना झूला बहुत प्यारा था। अरे, हमारे जंगल में तो कभी चोरी नहीं हुई, फिर बेबो का झूला कौन ले गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ नीमो मच्छरी बहुत ज्यादा खुश थी। वो दिल भर के झूला झूलती है। नीमो मच्छरी का पति राजू मच्छर बहुत ज्यादा चालाक था। ये दोनों पति पत्नी मिलकर प्लान बनाते हैं कि ये झूले पर टिकट रखेंगे और इस तरह पैसे कमाएंगे। फिर राजू मच्छर पूरे जंगल में ऐलान करता है कि उन्होंने झूला लिया है। अगर किसी को झूला झूलना है तो टिकट के पैसे दे और दिल भर कर झूला झूले। राजू मच्छर का ये ऐलान सुनकर जंगल की लड़कियों को झूला झूलने का बहुत मन करता है। अरे वाह, झूला! मुझे भी झूलना है। चलो चलो निशु तितली, जल्दी जल्दी चलकर झूला झूलते हैं। फिर ईशु तितली और निशु तितली फटाफट नीमो मच्छरी के पास जाती हैं और उसे टिकट के पैसे देती हैं। फिर दिन भर ईशु तितली मजे ले लेकर झूला झूलती है। शाम होने तक झूला बेचारा बहुत ज्यादा थक जाता है और बोलने लगता है, क्योंकि वो कोई आम झूला नहीं बल्कि एक जादुई बोलने वाला झूला था। अरे, ये राजू मच्छर और नीमो मच्छरी तो बहुत लालची हैं। पहले इन दोनों ने मुझे बेबो के घर से चोरी कर लिया और अब मुझ पर टिकट लगा दी। इन दोनों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं इन दोनों से बदला जरूर लूंगा, क्योंकि मैं कोई आम झूला नहीं बल्कि एक बोलने वाला जादुई झूला हूँ। फिर जादुई झूला अपने जादू की वजह से महाराजा के महल में चला जाता है। महाराजा स्नेल इस पूरे जंगल के राजा थे। हर कोई उनका हुक्म मानता था। झूला महाराजा स्नेल को सारी बात बताता है।
महाराजा सुनील झूले को बोलता देख बहुत हैरान होते हैं। जादुई झूले, अगर तुम सच कह रहे हो तो राजू मच्छर और नीमो मच्छरी को हम कड़ी सजा देंगे। लेकिन तुम्हारी गवाही देने के लिए हमें सबसे पहले ईशु तितली को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे कहने के मुताबिक कल दिन भर ईशु तितली तुम पर झूलती रही है और नीमो मच्छरी ने टिकट के पैसे लिए थे। फिर ईशु तितली को महाराजा के महल बुलाया जाता है और महाराजा सुनील ईशु तितली से सारी बात पूछते हैं। जी महाराज, ये जादुई झूला सच कह रहा है। कल मैं नीमो मच्छरी के पास गई थी। नीमो मच्छरी ने मुझसे टिकट के पैसे लिए और मैंने दिन भर इस झूले पर खूब सारे झूले लिए। मैं नहीं जानती थी ये झूला एक जादुई झूला है और मेरे झूलने से इसे तकलीफ होगी। तो फिर बस ईशु तितली, तुम्हारी गवाही से ये बात साबित होती है कि ये बोलने वाला जादुई झूला सच कह रहा है। सेनापति, फटाफट जाओ, राजू मच्छर और नीमो मच्छरी को चोरी की सजा के तौर पर काल कोठड़ी में डाल दो और इस जादुई झूले को इसके असल मालिक बेबो के पास छोड़ाओ। और फिर सेनापति राजू मच्छर और नीमो मच्छरी को चोरी के जुर्म में काली कोठड़ी में डाल देता है और जादुई बोलने वाला झूला अपनी असल मालिक बेबो के पास चला जाता है। अब बेबो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे उसका झूला वापस मिल गया था और फिर सब हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक कर दें और अगर आपको ऐसी और अच्छी अच्छी कहानियाँ देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम अपने चैनल पर तितली की अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहते हैं। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।